हेलो बच्चों, हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ रहे थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से देखेंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब बढ़ता हुआ फलन। ये इस टाइप का ग्राफ, यहां पर कंडीशन है एफ डैश एक्स मतलब डिफरेंशियल ग्रेटर देन 0 और डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब गिरता हुआ ग्राफ x के साथ y डिक्रीज होने लग जाए। यहां पर x और y दोनों साइमल्टेनियसली इंक्रीज या डिक्रीज हो या रेसिप्रोकल हो, मतलब डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आ जाए तो डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब सिंपल दोनों की थ्योरी में लास्ट बात ये हो गई हमारी, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f dash x greater than 0 and for decreasing function f dash x less than 0। इस थ्योरी के आधार पर हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, इंटरवल फाइंड आउट किए थे हमने कि कब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और कब डिक्रीजिंग होगा, सिंगल इंटरवल वाले। आज हम उसी पर आधारित, उसी पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x। इसमें हमको बताना है कि फंक्शन किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है और किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को हमें समझना है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में और यहाँ पर समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ये एक नंबर लाइन है 0 1 2 3 4, यहाँ पर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर एक फैक्टर है x -1 एंड x -3। ये ग्रेटर देन 0 कब होगा और लेस देन 0 कब होगा, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। x -1 और x -3 दो फैक्टर हैं। यदि दोनों पॉजिटिव हो गए तो ग्रेटर देन 0 होगा, या दोनों नेगेटिव हो गए तो ग्रेटर देन 0 होगा। और जिस समय एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाएगा तो लेस देन 0 होगा। यहां पर यदि हम मार्क करें तो ये 1 और 3। जब रिजल्ट 3 से ग्रेटर होगा मतलब दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, और जब रिजल्ट 1 से स्मॉलर होगा तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे 4 लिया मैंने तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, और 0 लिया तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। मतलब 3 से ज्यादा के लिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा के लिए और कम से कम के लिए, मतलब x लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन 3, इन दोनों केस में पॉजिटिव होगा। और जब बीच का इंटरवल आ जाए 1 2 3 तो ये नेगेटिव होगा। ये दोनों आप याद रखेंगे, मतलब आप जनरल ऐसा याद रख सकते हैं x माइनस है x माइनस बी, ए बी में नेगेटिव होगा और राइट साइड दोनों तरफ जो है वो पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन करके देखते हैं। यहां हम डिफरेंशियल करते हैं। सबसे पहले एफ डैश एक्स 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 20 डिफरेंशियल हुआ। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। 2 कॉमन 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 10, 10 3 जा 30, तो यहाँ फैक्टर होंगे 2 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 10। f dash x equals to 2 3x कॉमन x प्लस 2 5 कॉमन x प्लस 2, तो यहां पर फैक्टर हो गए
x plus 2 and 3x minus 5, ये डिफरेंशियल हुआ। अब हम देखें फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f dash x ग्रेटर देन 0, मतलब 2x plus 2 and 3x minus 5 ग्रेटर देन 0। यहां पर हमें दो पॉइंट दिख रहे हैं, दोनों को यदि अपन सेपरेट सेपरेट 0 रखें तो -2 and 5/3, यहां पर कौन कौन से दो पॉइंट्स आ रहे हैं आपके, -2 and 5/3, ये दो पॉइंट्स हैं। मतलब एक फैक्टर -2 है, एक फैक्टर 5/3, जिसे मैंने यहां पर बताया था। तो जिस समय यहां पर x लेस देन -2, मतलब दोनों छोटे हो गए, एंड x ग्रेटर देन 5/3 है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। मतलब -∞ से -2 तक, यूनियन 5/3 से ∞ तक, इस इंटरवल के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, या ऐसा बोले f(x) इज डिक्रीजिंग, किस किस के लिए, -2 and 5/3 के लिए, इन इंटरवल -2 and 5/3। मतलब जब भी x माइनस a और x माइनस b होता है तो ab में इंटरवल डिक्रीजिंग होता है, और राइट साइड में b से ज्यादा और a से कम में इंक्रीजिंग होता है। इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और समझते हैं अपन। ये क्वेश्चन है f(x) = 2x² + 9x² + 12 - 1 = 0। किस इंटरवल के अंदर इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। मैं आपको दो चार रिजल्ट यहाँ पर पहले एक बार लिख के बता दूं, आप थोड़ा सा उससे वो याद कर लेंगे। पहला रिजल्ट, इफ x माइनस a x माइनस b ग्रेटर देन 0 है तो इंटरवल होगा, अच्छा a लेस देन है b से, a छोटा है b बड़ा है, तो इंटरवल होगा -∞ to a and b to ∞। सेकंड, x माइनस a x माइनस b लेस देन 0, तो इंटरवल आएगा ab। थर्ड, x माइनस a b माइनस x ग्रेटर देन 0 है तो इंटरवल ab, और x माइनस a b माइनस x लेस देन 0 है तो इंटरवल -∞ से a और b से ∞। मतलब एक माइनस साइन यदि हमने कंसीडर कर लिया तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे, जिससे इंक्रीजिंग हो रहा था उससे डिक्रीजिंग हो जाएगा, और जिससे डिक्रीजिंग है उससे इंक्रीजिंग हो जाएगा। ये आप रिजल्ट्स ध्यान रखेंगे तो आपको डोमेन रेंज में भी काम आएंगे, फंक्शंस में भी काम आएंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं, हम यहाँ पर डिफरेंशियल किया, 6x² + 18x + 12, 6 कॉमन, x² + 3x + 2, और यहां पे हम देखें फैक्टर तो x + 1 x + 2 एंड x + 1। यहां से आप देख सकते हैं -2 और -1 दो पॉइंट दिखते हैं हमको, फैक्टर कर सकते हैं हम x 3x² + 3x + 2 के। यहां से -2 और -1 दो पॉइंट दिखते हैं हमको, -2 छोटा है -1 बड़ा है, तो देखेंगे फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f(x) ग्रेटर देन 0, मतलब 6x + 2 x + 1 ग्रेटर देन 0, तो इंटरवल हो जाएगा -∞ से -2 और -1 से ∞, छोटा -2 है। और फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन इंटरवल हो जाएगा -2 से -1, मतलब -2 से -1 के अंदर नेगेटिव होगा, डिक्रीजिंग होगा, और बाकी के लिए ये इंक्रीजिंग होगा। इसी पर एक क्वेश्चन और समझते हैं। हम यहां पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल फाइंड आउट कर रहे हैं अलग अलग क्वेश्चंस में।
माइनस 24x प्लस 5, 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 5। यहां पर हम डिफरेंशियल करें 6x स्क्वायर माइनस 24, मतलब 6 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 4, x माइनस 2 x प्लस 2, या x प्लस 2 x माइनस 2। यहां से आप देख सकते हैं माइनस 2 और 2 दो रिजल्ट मिल रहे हैं। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंटरवल क्या होगा, अभी मैंने बता दिया है आपको। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंटरवल होगा माइनस इन्फिनाइट से माइनस 2 एंड 2 से इन्फिनाइट, और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंटरवल होगा माइनस 2 से 2। तो ये क्यूब वाले क्वेश्चंस इस तरह से किए जा सकते हैं। एक टाइप और देखते हैं हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। fx बराबर log x, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब होगा, f डैश x इक्वल्स टू 1 अपॉन x। या सिंपल सी बात है, x ग्रेटर देन 0 तो f डैश x पॉजिटिव होगा, और x लेस देन 0 तो f डैश x नेगेटिव होगा। मतलब log x 0 से ज्यादा के लिए इंक्रीजिंग है और 0 से कम के लिए डिक्रीजिंग है। लेकिन log में नेगेटिव की वैल्यू निकलती नहीं, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। log का डोमेन x ग्रेटर देन 0 ही होता है, मतलब x लेस देन 0 एग्जिस्ट नहीं करता है। log का रिजल्ट 0 से ज्यादा के लिए निकलता है। Therefore, log x is always increasing if x is greater than 0। हम डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे, उसमें आपको ये बातें और क्लियर होगी। पर इसी पैटर्न में मैं आपको थोड़ा सा और आगे सिखाना जा रहा हूं आज मैक्सिमम और मिनिमम। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से हम समझेंगे आज मैक्सिमम और मिनिमम को। अभी हमने देखा फंक्शन एक इंक्रीजिंग है, ये ऐसा ही इंक्रीज हो रहा है फंक्शन। एक फंक्शन डिक्रीजिंग है, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। अब ये फंक्शन इंक्रीज होते 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 और इस जगह पर जाके वापस नीचे आने लगा, इसका मतलब ये रिजल्ट मैक्सिमम हो गया। इसके बाद वैल्यू फिर डिक्रीज होने लगी, ऐसे ये रिजल्ट नीचे आते आते ऊपर बढ़ने लगा, मतलब ये रिजल्ट मिनिमम हो गया। जब मैंने बताया, यहां पर देख रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमम, इसकी थ्योरी समझिए। f डैश x ग्रेटर देन 0 मतलब इंक्रीज हो रहा है फंक्शन, और f डैश x लेस देन 0 तो डिक्रीज हो रहा है फंक्शन। मतलब जब when f डैश x becomes 0, जब f डैश x 0 हो जाए, then fx is मैक्सिमम, या तो मैक्सिमम हो चुका है या फिर मिनिमम हो चुका है। मतलब फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम। अब देखो, यदि मैक्सिमम हो चुका है फंक्शन तो इसके बाद डिक्रीज होना चालू हो जाएगा, और मिनिमम हो चुका है तो इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। मतलब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम लगाएंगे कि f डैश x इक्वल्स टू 0 है और उस पर फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। पर हमें ये फाइंड आउट करना है, डिस्टिंग्विश करना है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। यदि हमने सेकंड टाइम डिफरेंशियल किया और फंक्शन इंक्रीज होने लगा, मतलब फंक्शन मिनिमम था, मतलब f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन इज मिनिमम, एंड सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 मतलब डिक्रीज होने लगा, देन फंक्शन इज मैक्सिमम। ये थ्योरी आपकी मैक्सिमम और मिनिमम की।
थ्योरी आप ध्यान से नोट कर लेंगे, इसके ऊपर फिर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x y equals to x into 5 minus x is maximum or minimum? For which value of x function is maximum or minimum? क्या देखा मैक्सिमम मिनिमम में हमने? For maximum or minimum f dash x equal to 0. If second derivative test f dash x greater than 0, function is minimum, and if second derivative less than 0, function is maximum. तो ये डिफरेंशियल करते हैं, f dash x, पहले f x इक्वल्स टू, यहां ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 5x माइनस एक्स स्क्वायर, f dash x इक्वल्स टू 5 minus 2x. For minimum or maximum, f dash x equals to 0, that is 5 minus 2x equals to 0. So at x equals to 5 by 2, मतलब 5 by 2 पर फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम। अभी ये क्लियर नहीं है कि मैक्सिमम है या मिनिमम, पर पक्का 5 by 2 रिजल्ट है जहां पर मैक्सिमम या मिनिमम है। सेकेंड डिफरेंशियल करें हम, f डबल डैश x दैट इज -2 और ये लेस देन 0 है, इससे ये बात क्लियर हो गई कि 5 by 2 पर फंक्शन मैक्सिमम होगा, लेस देन 0 के लिए मैक्सिमम। सो देयरफॉर f(x) इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 5 by 2। 5 by 2 पर फंक्शन मैक्सिमम होगा, इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, f(x) इक्वल्स टू x 5 minus x, मैक्सिमम वैल्यू f 5 by 2, मतलब x के प्लेस पर क्या रखना है हमको, 5 by 2, तो यहां होगा 5 by 2, 5 minus 5 by 2 that is 25 by 4, ये मैक्सिमम वैल्यू। तो हमने कैसे मैक्सिमम और मिनिमम को हम डिस्टिंग्विश करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा समझा। इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन की कंप्लीट बात हुई। मैक्सिमम नेक्स्ट सेशन में हम मैक्सिमम और मिनिमम पे और आगे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारी चीजें समझेंगे, अलग अलग टेक्निक समझेंगे। आज आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की कंप्लीट प्रैक्टिस कर लें। इसके पहले वाला लेक्चर और इसको दोनों को मिलाकर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के क्वेश्चंस आप अच्छे से आसानी से कर सकते हैं, उसकी आप प्रैक्टिस करें। मैक्सिमम मिनिमम की थ्योरी की प्रैक्टिस करें। हम इसके आगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में मैक्सिमम और मिनिमम पे आगे अच्छे और क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे बात करते हैं। थैंक यू ऑल।